सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो मैंने कहा कि चलो भाई, इतने टाइम से उसके मैंने एपिसोड की कमेंट्री नहीं करी थी तो अब कर लेते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के एपिसोड 49 के बारे में, जो है अपना सैटरडे का वीकेंड का वार, जिसमें आए थे अपने सलमान खान यानी अपने सल्लू भाई। तो वो आए, उन्होंने एंट्री करी, अपना सत श्री अकाल सलाम वालेकुम हर एक चीज करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिग बॉस जो था वो एक्चुअल में कभी गेम शो था ही नहीं, वो था रिश्तों का शो। हम बाहर अपने रिश्तों से भागते हैं, अपनी डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। बट यहाँ पे क्या है, तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ही नहीं सकते। तुम सामने रहोगे, कन्फ्रंट करते रहोगे। तो ये इसका गेम था। सबसे पहले तो दिग्विजय को कॉन्ग्रेचुलेशन की वो बन चुके हैं एक हफ्ते के लिए न्यू टाइम गॉड। तो उनको बुलाया जाता है कन्फेशन रूम में। ऑलरेडी जो 7 जने नॉमिनेटेड है, जिसमें खुद दिग्विजय भी हैं, तो वो कहते हैं, उनको बिग बॉस ऑफर देते हैं कि देखो, तुम्हारे पास एक ऑफर है कि तुम कशिश को नॉमिनेशन से सेव कर सकते हो। कुछ नहीं, बदले में बिग बॉस कुछ नहीं मांग रहे। किसी और को नॉमिनेट करोगे, खुद जाओगे, कुछ राशन का सेक्रीफाइस है, कुछ नहीं। सीधा तुम कशिश को सेव कर दोगे। एंड दिग्विजय साफ मना कर देता है। एंड उसके वो 4 रीजन देता है। सबसे पहला रीजन देता है वो कि अभी तक हमें आए हुए 20 दिन हो चुके, बट अभी तक कशिश का कुछ मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, उसका किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं बनाए। दूसरा वो रीजन देता है कि भाई मुझे ऐसा डर है कि हम दोनों सेम बैकग्राउंड से आए हैं। तो अगर ऐसा था कि भाई अगर स्प्लिट्सविला का कुछ भी है, तो अगर वो वोट्स ऑलरेडी बटे हुए हैं, तो अगर मैंने इसको सेव कर दिया तो ऐसा ना हो कि बॉटम पे मैं हूँ। विच वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि भाई सबको पता है कि दिग्विजय के फैन बेस कितना स्ट्रांग है, तो उनको तो अच्छे खासे वोट मिलने मिलने हैं। फिर वो तीसरा रीजन देता है कि भाई पास्ट सिचुएशन की वजह से, कि भाई ऑलरेडी मुझे एक बार धोखा दे चुके, तो इसने मैं इसको इसलिए सेव नहीं करना चाहता है। चौथा रीजन वो देता है कि भाई चलो पहले की बातें छोड़ दो, तो कशिश ने अभी तक इस गेम में, इस वाले हाउस में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया है कि हाँ, मुझे उसको कुछ एहसान हो तो उतारना, तो मैं उसको सेव नहीं कर रहा। बिग बॉस कहते हैं, मतलब वो पूरी ऐसा अनाउंसमेंट करके कहते हैं कि भाई कशिश हमने मौका दिया था, बट इसने तुम्हें सेव नहीं किया। And वो चारों रीजन बताए थे जिस वजह से कशिश और दिग्विजय में बहुत ज्यादा ऐसे कलेश बढ़ता है, लड़ाई होती है कि तू ये है, तू ये वो है, तू नहीं, तो अब भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है, सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। दिग्विजय कहता है मैं तो डे वन से क्लियर हूँ ना, मुझे तेरे से दोस्ती भी नहीं करनी। फिर उसके बाद इसके सपोर्ट में यामिनी आती है कि हाँ, तू बिल्कुल सही कर रहा है दिग्विजय, आई एम विद यू, अपने बातों पे पूरा ऐसे स्टिक रही हो। फिर कशिश के सपोर्ट में सारा आती है, क्योंकि भाई सारी लड़कियां अब एक साथ हो चुकी है। उसके बाद बिग बॉस करण, शिल्पा जी, रजत दलाल, अविनाश, ईशा और विवियन, इन 6 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें क्लिप दिखाने वाला हूँ। जो क्लिप होती है अपने कशिश और दिग्विजय की, जो हमने भी नहीं देखी थी, हमें भी उसी टाइम पे देखने को मिलती है। एंड वो बात चल रही होती है कि लाइक कशिश और दिग्विजय साथ में बैठे होते हैं। कशिश कहती है मुझे तुम्हें क्लैरिटी दे दो ना कि हम क्या है, दोस्त है, दुश्मन है, या क्या है, क्योंकि बिकॉज ये कोल्ड बिहेवियर मेरे से तो नहीं हो सकता। दिग्विजय कहता है कि देख, प्यार तो नहीं हो सकता और तू मेरी नफरत के लायक तो नहीं है। तो वहां पे दिग्विजय उसको फिर से वो एक डिल्यूजन वाली कंफ्यूजन में डाल देता है। बहुत प्यार से मना करता है, बट कशिश को तो कहीं ना कहीं अब भाई वो 6 के 6 लेग जो वहां पे बैठे हुए, उनको ये लगता है कि भाई ये तो गेम खेल रहा है, ये सिर्फ गेम के लिए आए यहाँ पे। एंड ये दोनों एक्चुअल में गेम खेल रहे हैं। जो लड़ाई है कुछ भी है पिछले शो का, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक इमेज बनती हुई चलती आ रही है कि आपस में बात नहीं करेंगे, तो ये उसी इमेज को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। तो ईशा कहती है रजत दलाल को, देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई ये डबल ढोल की है, कि मतलब ये दो नाव पे सवार होकर चल रहा है, करण की भी और रजत की भी। एक से इसको दिमाग मिल रहा है, एक से इसको पावर मिल रही है। कि बाहर आने के बाद करणवीर बात करता है अपने दिग्विजय से कि भाई तेरा क्या सीन है, तू क्या चाहता है, तेरा कशिश से क्या पंगा है। तो वो उसको बिल्कुल क्लियर बताया था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बोल रहा, ऐसा ऐसा था। फिर करण कहते हैं कि हमें भी क्लिप दिखाई गई थी, एंड उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं। ईशा बात करती है अपने रजत दलाल से कि भैया, भाई मेरे, अपने दिग्विजय पर ट्रस्ट मत करो, ये तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ देगा। उसके बाद श्रुति का बात करती है दिग्विजय से कि एक चीज बता, कि जब विवेन ने काम कर दिया तो तेरे को क्या दिक्कत है। तो वो कहता है दिग्विजय कि भाई उसने काम इसलिए किया ताकि तुम ऐसे पंचायत में लेके मेरे पास आओ कि वो काम कर तो रहा है ना। इट्स नॉट अबाउट कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम वो काम करो जो तुम्हें ड्यूटी असाइंड हो एज अ टाइम गॉड, जो मैं हूंगा और मैं दूंगा। रजत बैठता है करणवीर के साथ, वो कहता है कि देख भाई, हमारे बीच में जो भी हुआ वो शिल्पा जी की वजह से हुआ, बट इसके बाद तूने मेरी कोने वाली बात भी बोली, तो भाई नो हेट वाली चीज है कि लाइक ठीक है, तूने बोल दिया, मैंने बोल दिया, वो चीजें वहीं पे खत्म हो गई, तो उसको हेट ना रखते।
बट हाँ, इतना बोलने के बाद अब वो लव तो नहीं हो पाएगा, तो हाँ, ना हेट है ना लव है। फिर वो बैठा है दिग्विजय के साथ, वो दिग्विजय से मांगता है क्लैरिटी कि तेरे रिश्तों की क्लैरिटी क्या है, कौन तेरी प्रायोरिटी है, कौन तेरे दोस्त है, कौन तेरे दुश्मन है, हमें भी तो पता चले। और एंट्री होती है अपने सल्लू भाई की, एंड वो सबसे मिलते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं अपने रजत दलाल से, एंड वो उसको कहते हैं कि रजत, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुम कहते हो ना कि ये जानता नहीं कि मेरे पीछे कौन है, मैं इससे बाहर सॉरी बुलवा दूंगा, मैंने गांव में से किसी का पैर तोड़ा था, ये तुमने अपने केसेस की बात कर रहे हो, जेल की बात कर रहे हो, अपने कांड की बात कर रहे हो, तो ये सब बातें ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी मत करो। बिग बॉस इज अ प्लेटफॉर्म जहां से तुम अपने पास्ट को हटा के एक न्यू लाइफ न्यू तरीके स्टार्ट कर चुके हो, अब तुम भी इंडस्ट्री का पार्ट हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। एंड हाँ, ये एक नेशनल टीवी पे चीजें आ रही है, तुम जो चीज आज बोल रहे हो, चाहे तुमने वो सिर्फ गुस्से में बोली, उस क्लिप को काट के कोई भी वकील या बाहर तुम पे कोई भी केस कर सकता है 10 या 100 साल बाद भी। सलमान खान बात करते हैं शिल्पा से कि भाई ये जो सब कहते रहते हैं ना कि भाई विवियन करण कौन ऊपर है कौन नीचे है, टॉप प्रायोरिटी, क्या तुम्हें इनकी जरूरत भी है? जब जब तुम्हारी कुछ लड़ाई हुई है, तुम्हारा कुछ पंगा हुआ, पहले अविनाश से, फिर दलाल से या किसी और से भी, विवियन कभी बीच में नहीं आया, करण बीच में नहीं आया, करण सिर्फ एक बार बीच में आया, वो भी सिर्फ बोल के चुप हो गया। सलमान खान भाई जो दिग्विजय की डांट लगाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें रिश्तों में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें चीजों को बीच में आधा अधूरा छोड़ने की आदत है। तो सब कंफ्यूज की क्या, फिर उसका कहते हैं बाहर एक लड़की है, बाहर भी एक ऐसा रिश्ता है जिसको तुम बीच में छोड़ के आ गए हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने उसको कहा कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो दिग्विजय कहता है, बेसिकली वो लड़की उन्नति की बात कर रहे थे, उन्नति तोमर की, जो उनकी लव इंटरेस्ट थी स्प्लिट्सविला, और उसके अभी 6-7 महीने तक। उसके बाद दिग्विजय कहते हैं कि सर, मैंने पहले भी कहा था मैं सिंगल हूँ, मैंने बाहर भी बोला मैं सिंगल हूँ, मैंने हर कैमरा के आगे बोला कि मैं सिंगल हूँ, एंड इवन तो मैंने उसको पर्सनली बोला कि मैं सिंगल हूँ, नॉट अवेलेबल हूँ, मेरे साथ अभी और भी चीजें चल रही है। बट हाँ, जब हमारी आपस में बात हुई थी, क्योंकि अभी हमारी बात हो नहीं रही है पिछले 15-20 दिन या 1 महीने से, क्योंकि हमारे बीच में कुछ XYZ हुआ था, जिस वजह से मैंने उसको साफ साफ कह दिया था कि जो ये फ्लिंग भी था या कुछ भी XYZ था, एक जो सिचुएशनशिप थी, मैं उसको भी खत्म करता हूँ। सिंपति वाला कार्ड खेला, ये भी बहुत गलत है। उसने पैसे लिए ना, कब तक इसको गाओगे? उसने पैसे लिए, उसके बाद उसको हेट मिल गई, हो गई ना बात। अब तुम दूसरा शो हो, न्यू लाइफ स्टार्ट हो, एक चीज को पकड़ के कब तक रहोगे, विच इज वेरी रॉन्ग। उसके बाद सलमान खान बात करते हैं अपने अविनाश मिश्रा से, वो कहते हैं कि मिश्रा जी, तुम जो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में खेले थे, तुम जनता के फेवरेट हो चुके हो। कोई जनता का लाडला बनने आया है, कोई घर वालों का, आई मीन कोई कलर्स का लाडला है, बट तुम ऑडियंस फेवरेट हो, ये ध्यान रखना कि तुम रॉ हो, रियल हो। ऑडियंस को यही चाहिए होता है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं एक हफ्ते से, कि तुम गेम की बातें कर रहे हो कि यार गेम में हम ये कर सकते हैं, अच्छा गेम में हम वो कर सकते हैं, यहाँ से ये ला सकते हैं, वहां से वो ला सकते हैं, विच इज नॉट गुड। ये तुम्हारी बाकी चीजों पे अफेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि दिमाग चला रहे हो, अच्छी बात है, गेम का भी पीओवी है, बट दिल अपना वो रॉनेस रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। इस पे फिर करणवीर कमेंट करते हैं, बट इसके विभिन्न पापन को कंट्रोल कर रखा है ना। उसके बाद सलमान खान बात करते हैं अपने चाहत पांडे से कि पहले तुमने बग्गा जी को दोस्त बनाया, उनसे दुश्मनी हुई, शिल्पा जी को दोस्त बनाया, उनसे दोस्ती हुई, अविनाश को दोस्त बनाया, उनसे दुश्मनी हुई, सारा को दोस्त बनाया, उनसे दुश्मनी हुई, ईशा को बनाया, उनसे दुश्मनी हुई, रजत दलाल को बनाया, उनसे दुश्मनी हुई। तुम्हारी क्लैरिटी क्या है इस शो पे? तुम्हें कोई टास्क में सपोर्ट नहीं करता, कोई तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करता, कोई तुमसे बात नहीं करता, तो एट लास्ट तुम चाहती क्या हो? ये चीजें क्या चल रही है, कैसे चल रही है, मुझे इस चीज की क्लैरिटी चाहिए तुमसे। सलमान खान कहते हैं कि भाई जितने भी ये साजन थाला फॉर अ रीजन नॉमिनेटेड है, वो सब एक स्पेशल रूम में आ जाओ। तो वो रूम के अंदर जाते हैं भाई, वो कहते हैं कि अब यहाँ पे ये पंचिंग वाली मशीन है, तुम्हें जिस भी इंसान को कुछ कहना है कि अपनी भड़ास निकालने जाने से पहले, तो इस पे स्टिकर चिपकाओ उसकी फोटो का, फिर उस पे मार के उसके बारे में नेगेटिव बताओ कि तुम्हें ये क्यों नहीं पसंद, ये बाकी चीजें कैसे कैसे है। तो सबसे पहले आता है अपना करणवीर, वो फोटो लगाता है अविनाश की, फिर आता है अविनाश, वो लगाता है करण की, फिर आती है चाहत, वो लगाती है अपनी विवियन की, फिर आता है विवियन, वो लगाता है चाहत की, फिर आती है कशिश, वो लगाती है दिग्विजय की, फिर आता है दिग्विजय, वो लगाता है कशिश की, एंड में आती है LS, वो लगाती है करणवीर की। उसके बाद जो होता है भाई, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब दलाल पूछता है दिग्विजय से कि देखो मुझसे क्या दिक्कत है, वैसे तो साले भाई भाई बोलता है, लेकिन देखो मुझ पर भरोसा नहीं होता। फिर उसके बाद दिग्विजय कहता है वो कॉफी वाला सीन हो गया, एक दो बातें और हो गई, मेरे दिल से बातें नहीं निकल पाती, मैं इसमें क्या करूं, इसमें मेरी तो गलती बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तू
मैं तेरे को भाई मानता था। फिर उसके बाद दिग्विजय कहता है कि भाई मानता था या भाई मानता है, मैंने तेरे को हमेशा भाई बोला है। फिर उसके बाद रजतदलाल कहता है साले तेरी प्रॉब्लम तो यही है, तूने मुझे कभी भाई नहीं बोला, भाई बोलता तो भाई मानता और भाई पे भरोसा किया जाता है, बट तूने मुझे कभी भाई माना ही नहीं है। फिर उसके बाद दिग्विजय भाई अपने वर्ड से खेलने में तो अच्छा है ही, तो भाई लेकिन वहां पे रजतदलाल भाई बिल्कुल सही था, क्योंकि दिग्विजय कहता है कि भाई मैं टाइम गॉड अपने दिमाग की वजह से बना, जबकि सबको पता है अगर रजतदलाल नहीं होता वो टाइम गॉड नहीं बनता, हर कोई उसके खिलाफ था, इवन सारा भी, तो उसका कोई एक स्पेशल ऐसा रिश्ता भी नहीं बनाया अभी तक इस घर में। एंड आई गेस वो रिश्ते बनाने आया भी नहीं, वो दिमाग से खेलने आया, उसको पता है कि करणवीर ऐसा है जो उसको आगे काम दिला सकता है। ब्रिलियंट मूव। तो उनके लड़ाई में होते होते यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। एविक्शन हुआ है आज, तो मैं अब उसको देखूंगा एपिसोड को, फिर मैं उस पर भी रिव्यू डाल दूंगा। तो कैसे अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे मेरी कमेंट्री पसंद हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ड्रॉप कर देना। बिग बॉस के फैन हो, कौन फेवरेट है, कौन सही है, कौन गलत, सब बताओ मुझे। मेरे हिसाब से तो फिलहाल दिग्विजय गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। बाकी जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।